कैमरा ठीक आ रहा है? आवाज चलिए ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबों के लिए सबों को नमस्कार। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम कुछ नए चैप्टर के साथ आएंगे और नए चैप्टर का सेशन स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य। देखिए बच्चों, जब हम स्कूली शिक्षा में पढ़ते थे तो वहां पे लिखने का रहता था, थ्योरेटिकल लिखना रहता था। इसलिए हम लोग उस टाइम में जब कहा करते थे कि यदि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो हम लोग क्या करते थे कि उस समय हम लोग वर्क को मान लिया करते थे। माना कि टोटल वर्क जो है वो कितना है? 1, यानी कि 1 यूनिट हम लोग टोटल काम को माना करते थे। तो अब बच्चों हम कहेंगे कि ए अगर किसी काम को, एक काम को 10 दिन में करता है तो ए जो है 1 दिन में किसी काम को कितने दिन में करेगा, कितना काम करेगा? तो ये 10 दिन में क्या करता है? एक काम को पूरा करता है। तो कहेंगे कि ए 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/10। और बी जो है 15 दिन में किसी काम को, पूरे काम को, एक काम को करता है। तो बोलेंगे कि 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15। अब बोलेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो क्या करेंगे? ए प्लस बी, इसका 1 दिन का काम है 1/10 और बी का है 1/15। तो इसका एलसीएम लेंगे 30। 10 तिया 30, 3 प्लस 15 दूना 30, 2, 5/30 बराबर 1/6। यानी कि दोनों मिलकर एक साथ 1 दिन में 1/6 काम पूरा करता है। तो यहां पे समझिएगा कि 1/6 काम दोनों मिलकर 1 दिन में 1/6 यूनिट काम करता है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो 1/, जो एक काम है, पूरे काम 1 यूनिट, 1/1/6, ये ऊपर जाएगा 6 डेज में। तो ये हमें जब छोटा रहा करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो इस टाइप में, इस मेथड से हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन जहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जहां पे आप फ्रैक्शन की बात आने लगेगा, जहां फ्रैक्शन आप यूज करने लगेगा, 1/10, 1/15 फ्रैक्शन की बात आने लगेगी, तो आप उलझते जाइएगा। जितना फ्रैक्शन होते जाएगा आप उलझते जाइएगा, फंसते जाइएगा। तो आपको, हम लोगों को क्या करना है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम समय में जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। इसलिए हम इस मेथड का प्रयोग ना करके हम दूसरे मेथड का उपयोग करेंगे। तो कैसा करेंगे? तो देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है? ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी किसी काम को कितनों दिनों में करता है? 15 दिनों में पूरा करता है। तो ए जो है 1 दिन में कितना काम पूरा करेगा और बी 1 दिन में कितना काम पूरा करेगा? तो क्या करेंगे? ये दोनों का एलसीएम लेंगे। आ जाएगा आपका 30। 10 से भागा दीजिए 3, और ये इसका ए का 3 आएगा और बी का 2 आएगा। इसका मतलब ए जो है किसी काम को 1 दिन में
3 यूनिट काम करता है और बी किसी काम को एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 दिन में। तो दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। पूरे काम मेरा कितना है? 30 यूनिट। तो एक दिन में मेरा 5 यूनिट काम कर रहा है, तो पूरा काम 30 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 30/5, 6 डेज में। दोनों एक ही आया, पहले भी 6 डेज, अभी भी 6 डेज। लेकिन आप लोगों को वो यूज नहीं करना है, क्योंकि आप फ्रैक्शन में जैसे जैसे आप फ्रैक्शन का यूज करेंगे आप उलझते जाइएगा और एग्जाम में फंस जाइएगा। इसलिए आप इस मेथड को हम लोग यूज करना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कम समय में किस मेथड का यूज किया जाए वो ज्यादा हम लोग यूज करना चाहिए, ताकि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। तो यही इसका एलसीएम मेथड से, इसको एलसीएम मेथड बोला जाता है। हम लोग एलसीएम मेथड से टाइम एंड वर्क को शुरुआत करेंगे और पहले शुरू में आसान पूरा इजी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और रहीम किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। कितना पूरा करता है? राम किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में? 20 डेज में कंप्लीट करता है। और रहीम किसी काम को 14 डेज में पूरा करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि राम और रहीम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने बताया था कि एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ये दोनों का एलसीएम यूज कीजिए। 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40। इसका 20 से 40 भागा देंगे 2 और ये 40 को भागा दें 1 तो 1। तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो 40/3 बराबर 13.1/3 डेज में दोनों मिल करके काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन को देखिए। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिनों पे करता है और सी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए किसी काम को 5 दिन में और बी किसी काम को 10 दिन में और सी किसी काम को 30 डेज में पूरा करता है। तो तीनों मिल कर यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। It's 2:48 p.m.
क्या गए? चल भाग, आगे भाग, आगे भागो है नूने दियो कि गए? तो ए और बी मिल करके एक दिन में किसी काम को 5 दिन में करता है, और बी और सी किसी काम को 10 दिन में, और सी और ए के साथ मिल करके किसी काम को 15-20 दिनों में करता है। तो बताइए कि ए प्लस बी तीनों मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे काम को। ठीक है, तो चलिए हमने एलसीएम मेथड में आते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 20। ये हो जाएगा 5 चौका 20, ये 10 दूना 20 और ये 1। कोई दिक्कत? अब ये 7 यूनिट, टोटल योग 7 यूनिट हुआ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तीनों को योग कर रहे हैं, तीनों को योग यहां भी किए, तीनों को योग यहां भी करेंगे। तो ए यहां भी है, ये यहां भी, यानी कि 2a, बी यहां पे भी है, बी यहां पे यानी कि 2b, सी यहां पे भी है, सी यहां पे यानी कि 2c बराबर 7। अब 2 दोनों में कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 7/2, ये 2 यहां आ जाएगा, यानी कि तीनों ए और बी मिल करके तीनों एक दिन में 7/2 का यूनिट का काम पूरा करता है। तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 7/2 यूनिट काम को पूरा करता है। अब क्या है कि टोटल वर्क मेरा है 20, तो ये कितने दिनों में तीनों मिल करके काम करेगा? तो 20/7/2, 2 ऊपर जाएगा, 40/7 डेज में ये तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। कितना दिनों में? 40/7 डेज। इसको नोट डाउन कीजिएगा, जहां पे दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, It's 2:54 p.m.
श्याम किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है और श्याम किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पूरा करेंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन, श्याम जो है किसी काम को कितने डेज में? 12 डेज में पूरा करता है। यहां पे राम होगा और राम किसी काम को 24 डेज में पूरा करता है, तो ये दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो एलसीएम लेंगे इसका 24, ये 2 और ये 24 से कम 1, 3। एक दिन में दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम करते हैं, तो 24 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 3 × 8 = 24, 8 डेज में दोनों मिलकर के ये काम को पूरा करेंगे। राम और श्याम मिलकर दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा। ए जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है? ए किसी काम को 6 डेज में पूरा करता है और ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में पूरा करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। ध्यान से, ये दोनों का हम बोले कि एलसीएम निकालिए, ये जगह 12, ये 6 दूना 12 और ये 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी मिलकर के किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है और ए अकेला किसी काम को 6 दिन में और ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। और ए अकेला 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और ए और बी मिलकर के 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिएगा। देखिए, ए जो है किसी काम को 12 डेज में पूरा करता है। कितना दिन में? 12 डेज में। और ए प्लस बी किसी काम को 6 डेज में पूरा करता है, तो दोनों का एलसीएम लेगा 12, ये 1 और ये 2। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और ए और बी जब साथ आ जाता है मिलना तो 6 दिन में पूरा करता है। तो ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। और ए और बी मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। तो बोलता है बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ए जो है, ए और बी 1 दिन में मिलकर के कितना यूनिट? 2 यूनिट काम करता है। तो ए जो है 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 1। ए प्लस बी 2 यूनिट। तो बी खाली सिर्फ 1 दिन में 2 माइनस 1 उधर चला जाएगा तो 1 यूनिट जो है बी जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 12/1 यानी कि 12 दिन में। समझे? तो आप इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ए अकेले 12 दिन में काम करता है और ए और बी मिल करके कितने दिनों में काम करता है, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये इस टाइप में ऐसे ही इसका बनेगा। क्यों? अब देखिए, ए जो है किसी काम को 12 दिन में और ए प्लस बी 6 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकाले तो 12 आएगा। तो ए 1 दिन में 1 यूनिट
और ए और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब टोटल वर्क, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी का एक दिन का हम काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी का 2 यूनिट है एक दिन में, तो ए के जगह में एक दिन का 1 यूनिट है, तो एन प्लस बी और इसका बराबर 2, ए प्लस बी का 2 था। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो 1 यूनिट, यानी कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 12 यूनिट टोटल काम है, तो 12/1 यानी कि 12 दिनों में बी जो है इस काम को अकेले पूरा करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में? 5 दिनों में पूरा करता है। और बी किसी काम का 1/5 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। दस दिनों में पूरा करता है। चलिए 10 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन, ए किसी काम का 1/4 भाग, ए जो है 1/4 भाग जो है वो पूरा करता है कितना? 5 दिनों में। ध्यान रखिएगा कि 4 भाग में 1 भाग को 5 दिनों में पूरा करता है, तो चारों भाग को पूरा करने में क्या होगा? 4 गुण से गुना कर देंगे, 20 दिनों में। ए जो है किसी एक काम को 20 दिनों में पूरा करेगा और 1/4 भाग को 5 दिनों में पूरा करता है। अब यहां पे आइए, बी 1/5 भाग को किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो ये एक काम को कितने में? देखिए 5 भाग में एक काम को 10 दिन में करता है। 5 भाग में एक भाग 10 दिन में करता है, तो 5 भाग को कितना दिनों में करेगा? 5 से गुना करेगा, 50 दिनों में। कितना? 50 दिनों में। ठीक है, अब यहां पे निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ए जो है एक काम को, किसी काम को 20 दिन में पूरा हो गया, यहाँ पे निकाल दिया, और बी पूरे काम को 50 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिल करके कितने दिन में? तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 20 और 50 का 100 आ जाएगा, 20 25 100 और ये 2। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा? 7 यूनिट। तो टोटल यूनिट में तो कितना है? 100/7। यही आपका 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 14.2/7 डेज में वे ए और बी मिलकर दोनों काम को पूरा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये टाइम एंड वर्क को आप लोग सिर्फ मज़ा से पढ़िए, आप लोगों को लगेगा कि बेसिक से एडवांस हम कब पहुंच गए ये पता भी नहीं चलेगा, और आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा और आप लोग का स्किल लेवल भी बढ़ेगा। और हाँ, इसके साथ साथ जो मेरा थ्योरी है, ये थ्योरी के साथ साथ मैं जो टॉप 10 सीरीज का जो वीडियो लेकर आता हूँ उसे आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें आपका क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाया जाता है कि कम टाइम में इस क्वेश्चन को देखकर ही कैसे अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि टॉप 10 सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और उसको जरूर देखिएगा। तो आज मैं टाइम एंड वर्क का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट डेज को इसका आगे का पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो और एक बात और, अगर मेरे चैनल में नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड बटन का आइकन दिया होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज मैं यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय।